स्वागत है। आज हम वेब सिक्योरिटी की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। और हमारा फोकस रहेगा OWASP टॉप 10 जो 2021 वाला एडिशन है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक गाइड पर आधारित है और हम समझना चाहते हैं कि वेब एप्स के लिए सबसे बड़े खतरे क्या हैं। मतलब वो हैं क्या, कैसे उनका गलत इस्तेमाल होता है और हाँ, सबसे ज़रूरी उनसे बचा कैसे जाए। सही बात है। तो सबसे पहले उठाते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल A01। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई यूज़र उन चीज़ों तक पहुंच जाए जहां उसे परमिशन नहीं है। हाँ। जैसे किसी और का अकाउंट देख लेना या कुछ एडमिन वाले काम कर देना। सुनने में ये काफ़ी बेसिक लगता है, पर असल में ये बहुत होता है ना? बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा आम है। अक्सर क्या होता है कि डेवलपर्स सोचते हैं कि अच्छा, यूज़र इंटरफेस में बटन छिपा दिया या जावास्क्रिप्ट लगा दी तो बस हो गया कंट्रोल। हाँ, लगता तो है। पर असली कंट्रोल तो हमेशा सर्वर साइड पर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट साइड पर जो भी है उसे तो कोई भी थोड़ा जानकार व्यक्ति बाईपास कर सकता है। अच्छा। याद है 2019 में फेसबुक में एक बग था। हाँ। टोकन ठीक से चेक नहीं हो रहे थे, तो लोग दूसरों की प्राइवेट तस्वीरें देख पा रहे थे। अरे हाँ, सुना था। तो इसीलिए वो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हम्म। या RBAC जैसी चीजें जरूरी हैं। मतलब साफ है, आपकी जो भूमिका है, आपको बस वही परमिशन मिले। सही बात है। और मान लीजिए कोई अंदर आ भी गया तो उसे सेंसिटिव जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर वो आसानी से नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो यहीं पर क्रिप्टोग्राफिक विफलताएं A02 की बात आती है। मतलब डेटा को ठीक से एनक्रिप्ट या हैश ना करना। जी हाँ। और ये गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। सोचिए, पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करना या फिर MD5 SHA-1 जैसे पुराने कमजोर हैशिंग तरीके इस्तेमाल करना। 2012 में लिंक्डइन के साथ यही हुआ था। उनके लीक हुए पासवर्ड SHA-1 में हैश थे, और वो भी बिना सॉल्ट के। सॉल्ट वो क्या होता है? सॉल्ट मतलब हर पासवर्ड के साथ एक यूनिक और रैंडम वैल्यू जोड़ना हैश करने से पहले। इससे क्या होता है कि अगर दो यूजर का पासवर्ड सेम भी हो तो उनका हैश अलग अलग होगा। लिंक्डइन वाले केस में बिना सॉल्ट के उन्हें क्रैक करना बहुत आसान हो गया था। अच्छा, समझ गई। तो आज के ज़माने में तो AES 256 जैसे मजबूत इंक्रिप्शन और Bcrypt, स्क्रिप्ट या Argon 2 जैसे नए हैशिंग तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। ये जानबूझकर धीमे डिज़ाइन किए गए ताकि ब्रूट फोर्स अटैक, मतलब लाखों पासवर्ड ट्राई करना, बहुत महंगा और धीमा हो जाए। और HTTPS? अरे हाँ, HTTPS तो मतलब हर जगह हर कनेक्शन पर अनिवार्य होना ही चाहिए। डेटा आते जाते समय एन्क्रिप्टेड रहे। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत पुराने पर आज भी खतरनाक तरीके पर, इंजेक्शन A03। इसमें हमलावर ऐप में सीधे अपना कोड डालने की कोशिश करते हैं, जैसे डेटाबेस से जानकारी निकालने के लिए SQL कमांड डाल देना। ये तो काफी डरावना लगता है। डरावना है, और असलियत में ये बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। सबसे क्लासिक उदाहरण है SQL इंजेक्शन। यूजर इनपुट की जगह पर कुछ ऐसा कोड डाल दिया जाता है जैसे OR1 = 1 कि बेचारा डेटाबेस धोखा खा जाता है और सारी जानकारी उगल देता है। बाप रे। 2017 का इक्विफैक्स ब्रीच याद है? 14 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा गया था, और वजह अपाचे स्ट्रट्स नाम के सॉफ्टवेयर में एक इंजेक्शन की ही खामी थी। तो इससे बचने का क्या तरीका है? सबसे अच्छा तरीका है पैरामीटराइज्ड क्वेरीज इस्तेमाल करना। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिस्टम को बताते हैं कि ये यूजर का इनपुट है, इसे डेटा मानो, कोड की तरह एग्जीक्यूट मत करो। अच्छा, मतलब सेफ तरीका? हाँ, और साथ ही जाहिर है यूजर से आने वाले हर इनपुट को ध्यान से जांचना, सैनिटाइज करना, मतलब उसमें से खतरनाक चीजें हटाना भी जरूरी है। एक और बड़ी चिंता है वो बाहरी सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरीज जिन पर हमारे ऐप्स चलते हैं। हाँ, डिपेंडेंसीज। वही, यानी कमजोर और पुराने घटक। Log4 शेल वाली घटना ने तो इसे और भी साफ कर दिया था। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। ये सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन का जोखिम है, और ये लगातार बढ़ रहा है। Log4 शेल जो 2021 में आया था, उसने दिखाया कि कैसे एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली छोटी सी लॉगिंग लाइब्रेरी Log4j, उसमें एक खामी पूरी दुनिया के सिस्टम्स को खतरे में डाल सकती है। इसका हल क्या है फिर? देखिए, कोई एकदम आसान हल तो नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी कदम है। एक तो है सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, यानी SBOM मेंटेन करना। मतलब आपके सॉफ्टवेयर में कौन कौन से बाहरी पुर्जे इस्तेमाल हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट रखना। और फिर OWASP डिपेंडेंसी चेक जैसे टूल से इन सभी बाहरी हिस्सों को लगातार स्कैन करते रहना कि कहीं उनमें कोई जानी पहचानी खामी तो नहीं आ गई। तो ये सिर्फ कोड लिखने या कंपोनेंट मैनेज करने की बात नहीं रह गई,
OWASP लिस्ट में अब असुरक्षित डिजाइन A04 और सुरक्षा मिसकॉन्फ़िगरेशन A05 भी काफी ऊपर आ गए हैं। निश्चित रूप से। क्या इसका मतलब है कि सिक्योरिटी अब शुरू से ही सोचनी होगी, एकदम डिजाइन लेवल से? बिल्कुल, यही तो शिफ्ट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटी को डेवलपमेंट की शुरुआत में ही ले आओ। अगर नींव ही कमजोर है, डिजाइन में ही खामी है, तो बाद में पैबंद लगाना बहुत मुश्किल होता है। और मिसकॉन्फ़िगरेशन A05 अक्सर इसी से जुड़ा होता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग छोड़ देना या क्लाउड सर्विसेज को ठीक से कॉन्फ़िगर ना करना। 2019 में कैपिटल वन के साथ यही हुआ था। उनकी AWS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल WAF की सेटिंग गलत थी और डेटा लीक हो गया। ये दिखाता है कि डिफ़ॉल्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर चीज को ध्यान से सेट करना जरूरी है। और लिस्ट में तो और भी चीजें जैसे आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन में फेलियर A07, सॉफ्टवेयर और डेटा इंटीग्रिटी में फेलियर A08। हाँ, जैसे SolarWinds हमले में हुआ था, जहां अपडेट प्रोसेस ही कॉम्प्रोमाइज हो गया था। सही। फिर लॉगिंग और मॉनिटरिंग की कमी A09 और सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी यानी SSRF A010 भी है। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, ये सब यही दिखाता है कि सुरक्षा कोई एक चीज नहीं है। ये एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। आपको डिजाइन से लेकर कोड, कॉन्फ़िगरेशन, बाहरी निर्भरताएं, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, हर चीज पर ध्यान देना होगा। मतलब ये एक लगातार चलने वाला काम है। हाँ, ये कोई एक बार का फिक्स नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। और जैसा हमने उदाहरणों में देखा, अगर चूक हुई तो उसका असर बहुत गंभीर हो सकता है, कंपनियों और यूजर्स दोनों के लिए। तो संक्षेप में कहें तो OWASP टॉप 10 हमें ये याद दिलाता है कि वेब सुरक्षा सिर्फ कोडिंग का मसला नहीं है। ये एक पूरा नजरिया है जिसमें डिजाइन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, रखरखाव सब कुछ शामिल है। एकदम सही कहा। ये एक सतत दौड़ है। बचाव करने वालों को हमलावरों से हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करनी पड़ती है। तकनीकी उपायों के साथ साथ सुरक्षित डिजाइन के सिद्धांत और लगातार निगरानी, ये सब बेहद जरूरी हैं। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और हमले करने के तरीके बदल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भविष्य के OWASP टॉप 10 में आज से बिल्कुल अलग तरह की कमजोरियां होंगी? या ये जो बुनियादी मुद्दे हैं जैसे इनपुट पर भरोसा कर लेना, एक्सेस ठीक से कंट्रोल ना करना, ये हमेशा किसी न किसी शक्ल में बने ही रहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि कुछ बुनियादी सिद्धांत तो शायद हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, लेकिन उनके प्रकट होने के तरीके बदल सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी नए हमले लाएंगी, तो सुरक्षा समुदाय को लगातार सीखते रहना होगा, अडैप्ट करते रहना होगा, हमेशा चौकन्ना रहना जरूरी है।